जब भी कोई ब्राह्मण पितरों के निमित्त कोई पूजा करवाते हैं या पितरों का कोई उपाय बताते हैं, तो उस उपाय में जो मंत्र बोले जाते हैं, उन मंत्रों में सारे उपाय करने के बाद जो भगवान से प्रार्थना की जाती है, तो वो यही प्रार्थना होती है कि अनेन यथाशक्ति कृतेन देव ऋषि मनुष्य पितृ तर्पणाख्यन कर्मणा भगवान पितृस्वरूपी जनार्दन वासुदेवा प्रियताम नमः। भगवान वासुदेव आदि पितृ हैं। ओम पितृदेवाय नमः, ओम सर्व पितृदेवाय नमः, ओम आदि पितृदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये पितरों के मंत्र हैं। तो जब आदि पितृ भगवान नारायण ही हैं, भगवान शंकर हैं, वागर्थाव्यो संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। माता पार्वती भगवान शंकर इस संसार के आदि पितृ हैं। माता दुर्गा तुम स्वाहा तुम स्वधा तुम ही वसत्कारा स्वरात्मिका। माता भगवती स्वाहा भी हैं स्वधा भी हैं। तो देवता तो सब एक ही हैं, वही देवता पितृ हो जाते हैं, वही पितृ देवता हो जाते हैं। लेकिन ये जो सृष्टि चल रही है पूरे ब्रह्मांड में, जहाँ कहीं भी संतति है, जो सृष्टि की परंपरा है वो पितृ सत्ता से है। बिना पितृ के इस सृष्टि का संचालन हो ही नहीं सकता। चींटी से लेकर के जो भी जीवधारी हैं, पेड़ पौधे तक, सब बिना पितृ के कोई हो ही नहीं सकता है। ये पितृ सत्तात्मक सृष्टि है। यह 15 दिन का जो पितृपक्ष आता है, तो इसमें तो सब पूरे सारे लोगों को प्रसन्नता होनी चाहिए कि अपने पितरों के निमित्त जो भी कार्य किए जाते हैं वो पितरों के लिए हो जाते हैं। और पितृ इतनी जल्दी संतुष्ट होते हैं, इतनी जल्दी इतना शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। उनको आपकी कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, आपका धन नहीं चाहिए, आपका केवल श्रद्धा भाव चाहिए उनको। आप भाव से एक लोटे जल दे देते हो, उसमें चावल डाल लेते हो, उसमें जौ डाल लेते हो, फूल डाल लेते हो, बस इतने से प्रसन्न हो जाने वाले, जिन्होंने अपनी जीवित अवस्था में तमाम चीज़ें संचय करके अपनी इस मानव योनि जो मिली, जो बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथ नहीं गावा, जो देवताओं को भी दुर्लभ है, वो शरीर पाने के बाद भी आपके पितरों ने, हमारे पितरों ने अपने इस देह का सदुपयोग केवल अपने जो पितृसत्तात्मक सृष्टि है, अपने पुत्रों के लिए, अपनी वंश परंपरा के लिए खपा दिया। तमाम जतन यतन करके आपके लिए संपत्ति इकट्ठा किया, प्रॉपर्टी बनाया, आपके लिए तमाम सुख सुविधाओं की चीज़ों की व्यवस्था करके चले गए, और वो बेचारे मोक्ष को न प्राप्त हो करके वो पितृयोनि में चले गए। अब उनके लिए अगर कहीं कोई कुछ कर सकता है तो उन्हीं के वंश परंपरा का कोई व्यक्ति जब उनके निमित्त भगवान से प्रार्थना करता है, तो उसी प्रार्थना से उनकी मुक्ति होती है। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज का मनुष्य अपने पितरों की दी हुई प्रॉपर्टी, पैसा, संपत्ति का भोग तो करता है, लेकिन वह उनके प्रति अपनी श्रद्धा भी व्यक्त नहीं कर पाता। प्रतिदिन पितरों का स्मरण करना चाहिए, पितरों की पूजा करनी चाहिए। प्रतिदिन जो राहु काल आता है वो पितरों का ही आता है, लेकिन प्रतिदिन की छोड़ो, लोग पितृपक्ष में भी नहीं कर पाते हैं। पितृपक्ष की छोड़ो, पितृपक्ष की अमावस्या को भी नहीं कर पाते हैं। ये पितरों का स्मरण ही लोग भूल जाते हैं। आदमी चला गया, दिवंगत हो गया, ख़त्म हो गया, लोग उसके साथ साथ उसकी यादों को तक अपने मस्तिष्क से निकाल देते हैं। ये इतना स्वार्थी समाज है, कैसे ये सुख होगा? ये तो गर्त की ओर समाज जा रहा है। समाज को कम से कम अपने पितरों का ऋणी होना चाहिए। पितरों के निमित्त इन 15 दिन का जो पितृपक्ष है, इसमें गरीबों को कुछ अपना भोजन करा दे, दान कर दे, ब्राह्मणों को उचित सम्मान दे दे, मंदिर में जा कर के अपने पितरों के निमित्त प्रार्थना भगवान से कर ले, पीपल के पेड़ में जा कर के एक लोटे में जल, तिल, जौ और दूध डाल करके पीपल में अर्पित कर दे, पितरों के निमित्त प्रार्थना कर ले कि भगवान हमारे जहाँ कहीं भी किसी भी योनि में पितृ हैं, उन पितरों को सद्गति मिल जाए। बस इतने से पितरों को संतृप्ति हो जाती है। और जो ये उपाय करते हैं तो पितृ भी प्रसन्न होकर के उनको सारे सुख, संपन्नता और संपत्ति से सुसज्जित कर देते हैं। वो व्यक्ति कभी गरीब नहीं रहता, वो व्यक्ति किसी संकट में नहीं पड़ता। जो व्यक्ति पितरों के लिए उपाय करता है, पितरों की पूजा करता है, पितरों का सम्मान करता है, जो पितृ जीवित हैं, जीवित अवस्था के जो आपके माँ बाप, बाबा, दादा आदि जो भी हैं, जीवित अवस्था के पितरों का सम्मान करना चाहिए। जिन लोगों की देह शांत हो गई, उनके निमित्त आप श्रद्धा भाव से उनके प्रति
प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त कर दें, अपना समर्पण व्यक्त कर दें, वो भी प्रसन्न होते हैं। जीवित अवस्था के पितृ प्रसन्न होते हैं। कहाँ से कष्ट रहेगा, सारे संकट निवारण हो जाते